क्वेश्चन नंबर 4 का पहला कह रहा है 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। इसका मान ज्ञात करना है। किसका? इसका 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं tan² 45 अंश का मान भरेंगे, फिर से cos² 30 अंश का मान भरेंगे, फिर से sin² 60 अंश का मान भरेंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 2tan² 45 अंश प्लस cos² 30 अंश माइनस sin² 60 अंश। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें क्या करना है, tan² 45 अंश का मान भरना है। tan² 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है ना। ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 रहेगा इंटू हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, गुणा का चिन्ह छुपा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, tan² 45 अंश का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर। tan² 45 अंश का मान होता है 1, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर हम चढ़ाएंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए cos² 30 अंश यानी cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर उस पर भी चढ़ा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता है कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाएंगे। sin² 60 अंश का मान क्या होता है, sin² 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2 होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे हम प्लस है, यहाँ देखेंगे माइनस है, तो क्या होगा, प्लस से क्या होगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 2 है इंटू 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है, इक्वल टू 2 × 2। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ठीक है, चला ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या कह रहा है, कह रहा है cos 45 अंश, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है ना, cos 45 अंश अपॉन sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ठीक है, इसका मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos 45 अंश का मान भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे sec 30 अंश का मान भरेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक 30 अंश का मान भरेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉल्व करते समय क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए, cos 45 अंश है, cos 45 अंश का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। पूरे का बटा लगाएंगे। sec 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। इसका हम हर एक ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका हम हर एक ले लेंगे, इक्वल टू कितना होगा हमारा, 1/2 वैसे रहेगा। ठीक है, पूरे का बटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे ना। अब ध्यान दीजिए, 2 × 2 प्लस 2 × 3। ठीक है, पूरे का बटा, ये क्या होगा, कर्ण में 3 ही होगा। ठीक है, कर्ण में 3 होगा। अब ध्यान दीजिए, जब भिन्न का भिन्न जब गुणा होता है तो क्या होता है, नीचे का ऊपर गुणा हो जाता है और बीच का बीच में गुणा हो जाता है। क्या होता है, जब भिन्न का भिन्न गुणा होता है तो नीचे का ऊपर गुणा हो जाता है और बीच का बीच में गुणा हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा हमारा, तो ये होगा √3 या √3 होगा, पूरे का बटा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर्ण 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण 2 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोष्टक में 2 + 2√3 होगा ना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अब इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना होगा हमारा, √3 बटा। अब ध्यान दीजिए, 2 कर्ण में 2 का हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 2 कर्ण में 2 ही होगा हमारा ना, 2 कर्ण में 2 प्लस है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए, कर्ण में 2 का कर्ण में 3 में हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा,
कड़ी में 6 होगा, यानी 2 कड़ी में कितना होगा 6 होगा, 2 कड़ी में 6 होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत ही शानदार कैलकुलेशन बना है। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करा देते हैं। क्या करते हैं, परिमेयकरण कराएंगे। तो परिमेयकरण हम इसी से करेंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, हम चिन्ह का परिवर्तन कर देंगे। यानी दोस्तों यह प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस से हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे बहुत ही शानदार कैलकुलेशन बना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है। गुणा में क्या सिखाया था, गुणा में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है ना। ध्यान दीजिए, अब जब हम गुणा में देखिए √3 और √2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, √6 होगा। तो ये बाहर 2 है तो बाहर ही हमारा 2 रहेगा, तो कितना होगा 2√6 होगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस में माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ध्यान दीजिए, अब देखिए √3 में √6 का गुणा करेंगे, ठीक है, कितना होगा 6×3 18, यानी 2 कड़ी में 18 होगा। ठीक है, 2 कड़ी में 18 पूरे का बटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है हमें। अब देखिए यह प्लस है, यह माइनस है, मतलब एक कोष्ठ में जोड़ दिया है, दूसरे कोष्ठ में घटा दिया है। क्या किया है, पहले कोष्ठ में जोड़ा है, दूसरे कोष्ठ में क्या किया है, घटाया है। मतलब ये किसका फार्मूला है, a² - b²। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, पहले कोष्ठ में जोड़ देता है, दूसरे कोष्ठ में घटा देता है। मतलब a² - b² का फार्मूला होता है a + b और दूसरे कोष्ठ में a - b। ठीक है, वो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, a² - b² का फार्मूला ही लगा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर होगा ना, माइनस देखिए प्लस में और माइनस में जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा ना, जाहिर सी बात है। अब ये b है यानी a² - b² यानी 2√6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, 2√6 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे 2√6 माइनस 2√18 को उसको वैसे ही रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 2√6 माइनस 2√18 पूरे का बटा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं, 2 का इसमें गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, और देखिए यहाँ पे 2 का जब 2 बार गुणा किया गया है, अंडर रूट में एक बाहर निकलेगा 2। ठीक है, तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8 होगा माइनस। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 दूना 4, 6 चौका 24, 24 ही होगा। ठीक है, बी सिंपलाइड। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम वैसे ही रख देंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 2√6 माइनस 2√18 होगा। अब देखिए जब करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, -16 बचेगा। ठीक है, -16। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, 2√6 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, 2√6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू कर्ण में 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √2 लिख देंगे, यानी 3 दूना 6, यानी 2 कर्ण में 6 आ गया हमारा। ठीक है, माइनस से माइनस लगाएंगे। अब कर्ण में 18 का हम पहले तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 को रहने देंगे, कर्ण में 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरे का बटा है, पूरे का बटा लगाएंगे। ठीक है, -16। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, अब इसको क्या करेंगे हम, पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको तो हम वैसे रख लेंगे। ठीक है, माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले तो हम पेयर बनाएंगे इसका, दोनों का। ठीक है, जब पेयर बनाते हैं तो जब दोनों इक्वल होता है तो एक तो बाहर निकल जाता है, एक डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो एक बाहर निकलेगा तो ये कितना होगा 2√, तो एक तो 3 हमारा बाहर आएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 यानी √2। ठीक है, पूरे का बटा -16। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हम 2 को यानी 2√2 को पहले एक इक्वल में सजाना है। ठीक है, इसको भी एक इक्वल में सजाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 इंटू √3।
माइनस से माइनस लगाएंगे, 3 को बाहर निकालिए, 3 जब बाहर निकलेगा इंटू 2/2 होगा, ठीक है, पूरे का बटा -16। ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी कर्णी में 2 कर्णी में 2 है, इधर भी 2 कर्णी में 2 है, तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 कर्णी में 2, ठीक है, 2 कर्णी में 2। जब कॉमन 2 कर्णी में 2 दिखाई दे रहा है तो इससे एक बार में कैंसिल होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचा हमारा क्या, √3, ठीक है, माइनस इधर 3 बचा, पूरे का बटा -16, ये कटेगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, √2 × √3 - 3, पूरे का बटा -8, ठीक है। अब इसका गुणा करा दीजिए इसमें, तो ये कितना होगा, √2 में √3 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा हमारा, √6 होगा, कितना होगा, √6 माइनस ये कितना होगा, 3√2 होगा, पूरे का बटा -8। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चाहे तो हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आंसर नहीं दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमको माइनस को हटाना है, ठीक है, पहले हमको माइनस को हटाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस से गुणा करने पर, ठीक है, -√6 - 3√2 -8, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, माइनस माइनस में जब गुणा होगा तो क्या होगा, हमारा प्लस होगा ना, तो ये होगा √6, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यानी प्लस होगा, तो ये भी हमारा प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √2। अब ये तो देखिए माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, तो ये होगा हमारा प्लस। अब इसको देखिए, 3√2 को बाहर निकाल दीजिए, 3√2 को जब बाहर निकालेंगे तो ये तो हमारा चिन्ह अपने आप क्या होगा, माइनस होगा, √6/8, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे का तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, ओके दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यह बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों, sin 30 अंश प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चौथे का तीसरा है, sin 30 अंश प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, पूरे का बटा sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश, sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश, ठीक है, प्लस cot 45 अंश, cot 45 अंश, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin 30 अंश प्लस 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, पूरे का बटा sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश प्लस 10 45 अंश। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दोस्तों, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ध्यान देंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमें साइन और टेन और कोसेक दिखाई दे रहा है, यानी sin 30 अंश 10 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका मान भरना है। sin 30 अंश का मान क्या होता है, 10 45 अंश का मान क्या होता है, और कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है, कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, 2√3 हो, यानी 2/√3 होता है, पूरे का बटा, ठीक है, sec 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे, cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है, cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, cot 45 अंश, cot 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, सबका हर हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसमें एलसीएम क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 2√3 दिखाई दे रहा है। चलिए अब इसका भाग कीजिए, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा, √3 होगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक। अब इसका भाग दीजिए इसमें, यानी एक बार में जाएगा तो हमारा एक बार में, तो ये कितना होगा 2√3 होगा। माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब इसका भाग कीजिए, यानी √3 से √3 कैंसिल होगा, यानी 2 दूना 4, ठीक है, पूरे का बटा। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम उतना ही आएगा 2√3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्या करेंगे हम दोस्तों, भाग करेंगे। इसका भाग कीजिए इसमें, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये कितना होगा, गुणा करिए, तो 2 दूना 4, ठीक है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इसका भाग दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यानी √3 एकदम √3 होगा। चलिए प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब इसका भाग कीजिए तो हमारा एक बार में जाएगा, अब इसका गुणा कीजिए तो हमारा कितना होगा 2√3 होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ करते क्या है दोस्तों, हम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए अब हमारा क्या कटने वाला है, 2 से 2√3 कटेगा, ठीक है। बचेगा हमारा क्या, देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटा, अब क्या बचा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बचा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे करते क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 2√3 और 1√3 मिलके कितना होगा 3√3 होगा, कितना होगा 3√3। माइनस है, माइनस लगाएंगे, 4 है, 4 भी लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 2√3 है, क्योंकि प्लस है ना, यहाँ पे भी 2√3 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 3√3 होगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे, 4 है, 4 लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम परमेयकरण कराएंगे, ठीक है। परमेय किससे कराएंगे, यहाँ प्लस है दोस्तों तो हम माइनस से गुणा कराएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये कितना होगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, यानी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरे का बटा। अब यहाँ ध्यान देना है, यह ए है, यह बी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों पहले क्वेश्चन में जोड़ा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या किया, घटाया, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन में जोड़ देता है, यानी ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में क्या करता है, घटा देता है, यानी ए माइनस बी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, ठीक है। तो ए का मान, यानी पहले क्वेश्चन में जोड़ा है, यानी ए स्क्वायर, ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है, घटाया है, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है ना। ध्यान दीजिए, यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस यानी बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस बी, सॉरी a इंटू बी होता है ना, तो ये कितना होगा 3√3, ये भी कितना होगा अंडर ये होगा b यानी 4, ठीक है, पूरे का बटा। ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं, यानी 3 3 का 29 27, ठीक है, माइनस 4 चुका 16। ध्यान दीजिए, अब इसको तोड़िए, 3 3 का 9 और 29 27, ठीक है, 27 प्लस 4 चुका 16 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस है, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 4 3 12 12 गुना 24 यानी 24√3, ठीक है, बटा 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 27 में से 16 माइनस करेंगे दोस्तों 11 हमारा बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए दिया है 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटा 11। अब इसको जोड़ेंगे, 27 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा 43 होगा, माइनस 24√3 बटा 11, ये हमारा क्या होगा
आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हाँ, एक और बात दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल पे जितने भी हैं दोस्तों, ग्रुप में शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा हुआ होता है, यहाँ पे भी क्या है, इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान लगाएंगे, फिर उसके बाद से कॉस 30 अंश का मान लगाएंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान लगाएंगे, फिर कॉस 60 अंश का मान लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ सॉल्व करते समय क्या करेंगे, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इंटू है, इंटू लगाएंगे, कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस है, प्लस लगाएंगे, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। इंटू है, इंटू लगाएंगे। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ध्यान दीजिए, गुणा में दोस्तों मैंने सिखा दिया था पहले, नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो क्या होगा, वर्ग टूटेगा तो हमारा क्या होगा, अंडर भी टूटेगा, तो 1 3 बाहर ऑलरेडी निकलेगा। ठीक है, यानी 3 बटा ये नीचे गुणा हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस है, अब ध्यान दीजिए, 1 एकम 1/4। अब ध्यान दीजिए, देखेंगे दोस्तों, जब हर समान होता है तो क्या करेंगे, 1 को ले लेते हैं और ऊपर में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4 और 3 1 4, ये एक बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश पूरे का बटा साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश अपान साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जहां भी अगर अंश दे दिया हो यानी cos स्क्वायर 60 अंश, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, प्लस है, प्लस लगाएंगे, 4 है, 4 भी लगाएंगे कोष्टक में, सेक स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने बता दिया था दोस्तों। ठीक है, सेक स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर, क्या होता है, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस है, माइनस लगाएंगे, 10 स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है, 1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पूरे का बटा साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है,
1/2 का स्क्वायर होता है, प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान दीजिए, सबका हर डायरेक्ट 1 ले लीजिए, ठीक है, इसका भी 1 ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए 5/1 इंटू, अब ध्यान दीजिए 1 एकम 1, 2 दूना 4 यानी 1/4, प्लस है प्लस लगाएंगे 4/1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए इंटू है, इंटू लगाएंगे 2 दूना 4 यानी दोस्तों यह अंडर रूट है, तो अंडर रूट में जब टूटेगा तो वर्ग ये हटेगा, तो ये कितना होगा 4/3 होगा, माइनस 1/1, ठीक है, पूरे का बटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 है, 1 का जब वर्ग होता है तो कितना होता है दोस्तों, 1 ही होता है हमारा, ठीक है। तो 1 कितना होगा 4, प्लस यहाँ ध्यान दीजिए ये कितना होगा 3/4, ठीक है। ध्यान दीजिए डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए 5 एकम 5 और 4 एकम 4, ठीक है, 5 बटा हमारा कितना होगा 4 होगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 4 चौका 16, 3 एकम 3 यानी 16/3 माइनस 1/1 पूरे का बटा। यहाँ ध्यान दीजिए जब हर समान होता है तो 1 को ले लेते हैं दोस्तों, और ऊपर में हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो इसका 1 आया, ये कटेगा तो 1 आया, इसका मतलब हमारा दोस्तों कुछ भी नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट गुणा करा लीजिए, यानी 5 3 15 प्लस 16 चौका 64 बटा 4 3 12 माइनस 1/1 बचा ना, माइनस 1/1। अब ध्यान दीजिए डायरेक्ट इसको जोड़िए तो कितना होगा, तो हमारा 9 और ये कितना होगा 79/12 माइनस 1/1। ध्यान दीजिए डायरेक्ट तिरछा तिरछी गुणा करा लीजिए, तो ये 79 एकम 79 माइनस 12 एकम 12/12, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 79 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 67 बचेगा बटा 12, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ऐसे ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।